ध्यान टूटेगा। मैं आपको कहीं और ध्यान ले जाने को नहीं कह रहा हूं, जो आप कर रहे हैं उसको ही ध्यान बना लें। इससे आपके किसी काम में बाधा नहीं पड़ेगी, बल्कि सहयोग बनेगा। क्योंकि जितने ध्यानपूर्वक काम किया जाए उतना कुशल हो जाता है। काम की कुशलता ध्यान पर निर्भर है। अगर आप अपने दफ्तर में ध्यानपूर्वक कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, तो आपकी कुशलता बढ़ेगी, क्षमता बढ़ेगी, काम की मात्रा बढ़ेगी और आप थकेंगे नहीं और आपकी शक्ति बचेगी। और आप दफ्तर से भी ऐसे वापस लौटेंगे जैसे ताजे लौट रहे हैं। क्योंकि जब शरीर कुछ और करता है, मन कुछ और करता है, तो दोनों के बीच तनाव पैदा होता है। वही तनाव थकान है। आप होते हैं दफ्तर में, मन होता है सिनेमा गृह में, आप होते हैं सिनेमा में, मन होता है घर पर। तो मन और शरीर के बीच जो फासला है, वो तनाव ही आपको थकाता है और तोड़ता है। जब आप जहां होते हैं वही मन होता है। इसलिए आप देखें, जब आप कोई खेल खेल रहे होते हैं तो आप ताजे होकर लौटते हैं। खेल में शक्ति लगती है, लेकिन खेल के बाद आप ताजे होकर लौटते हैं। बड़ी उल्टी बात मालूम पड़ती। आप बैडमिंटन खेल रहे हैं कि आप कबड्डी खेल रहे हैं या कुछ भी, या बच्चों के साथ बगीचे में दौड़ रहे हैं, शक्ति व्यय हो रही है, लेकिन इस दौड़ने के बाद आप ताजे होते हैं। और यही काम अगर आपको करना पड़े तो आप थकते हैं। काम और खेल में एक ही फर्क है, खेल में पूरा ध्यान वही मौजूद होता है, काम में पूरा मौजूद नहीं होता। इसलिए अगर आप किसी को नौकरी पर रख लें खेलने के लिए, तो वो खेलने के बाद थक के जाएगा, क्योंकि वो फिर खेल नहीं है, काम है। और जो होशियार हैं वे अपने काम को भी खेल बना लेते हैं। खेल का मतलब यह है कि आप जो भी कर रहे हैं, इतने ध्यान, इतनी तल्लीनता, इतने आनंद से डूब के कर रहे हैं कि उस करने के बाहर कोई संसार नहीं बचा है। आप इस करने के बाहर ज्यादा ताजे, सशक्त लौटेंगे और कुशलता बढ़ जाएगी। जो भी हम ध्यान से करते हैं उसकी कुशलता बढ़ जाती। लेकिन अनेक लोग ध्यान का मतलब समझते हैं जोर जबरदस्ती से की गई एकाग्रता, तो आप थक जाएंगे। अगर आप जबरदस्ती अपने को खींच के किसी काम पर मन को लगाते हैं तो आप थक जाएंगे। तब तो ये ध्यान भी एक काम हो गया। जो भी जबरदस्ती किया जाता है वो काम हो जाता है। ध्यान को भी आनंद समझें, इसको भी बेचैनी मत बनाएं। ये आपके सिर पे एक बोझ ना हो जाए कि मुझे ध्यान पूर्वक ही काम करना है। इसको चेष्टा और प्रयत्न का बोझ ना दें, हल्के हल्के इसे विकसित होने दें, इसको सहारा दें। जब भी ख्याल आ जाए तो होश पूर्वक करें, भूल जाए तो चिंता ना लें। जब ख्याल आ जाए फिर होश पूर्वक करने लगें। अगर आपने तय किया कि अब मैं काम अपना होश पूर्वक करूंगा, तो आप कर पाएंगे आज ही ऐसा नहीं है, वर्षों लग जाएंगे। क्षण भर भी होश रखना मुश्किल है। तय करेंगे कि होश पूर्वक चलूंगा, 2 कदम नहीं उठा पाएंगे और होश कहीं और चला जाएगा, कदम कहीं और चलने लगेंगे। उससे चिंतित ना हो, पश्चाताप ना करें। लाखों लाखों जीवन की आदत है बेहोशी की, इसलिए दुखी होने का कोई कारण नहीं है। हमने ही साधा है बेहोशी को, इसलिए किससे शिकायत करने जाएं। और परेशान होने से कुछ हल नहीं होता। जैसे ही ख्याल आ जाए कि पैर बेहोशी में चलने लगे, मेरा ध्यान कहीं और चला गया था, आनंद पूर्वक फिर ध्यान को ले आएं। इसको पश्चाताप ना बनाएं, इससे मन में दुखी ना हो, इससे पीड़ित ना हो, इससे ऐसा ना समझें कि ये अपने से ना होगा। ये